हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज पाइथन पार्ट 1। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, लाइक पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है, पाइथन वेरिएबल्स, फिर डेटा टाइप्स क्या होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये मेरा पार्ट 1 है और कुछ ही पार्ट्स में अगर तुमने पूरा वीडियो फॉलो किया, पूरा प्लेलिस्ट फॉलो किया, आई होप कि 10-12 वीडियोस में तुम पूरे पाइथन को अच्छे तरह से समझ जाओगे। और यहाँ पे बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन इंडेंटेशन। Python indentation, it refers to the spaces at the beginning of a code line, where in other programming languages the indentation in code is for readability only, and the indentation in Python is very important because the Python uses indentation to indicate a block of code. अगर तुम कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रहे हो लाइक जावा, सी प्लस प्लस, तो हम लोग वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से एक कोड को दूसरे कोड से डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। लाइक ये मेरा कोड 1 है, ये मेरा कोड लाइन 1 है, कोड लाइन 2 है, या फिर व्हाइल लूप, फॉर लूप यूज करते हैं, तो हम लोग एक सेपरेशन करने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पाइथन इंडेंट करते हैं, मींस इंडेंटेशन मींस एक टैब स्पेस देते हैं, राइट, सम पॉइंट ऑफ स्पेस वी प्रोवाइड सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ कोड्स। ये मेरा लाइन नंबर 1 कोड है, लाइन नंबर 2 कोड है, या ये कोड मेरे इस व्हाइल लूप के अंदर है या बाहर है, ये सारा चीज हम लोग इंडेंटेशन के हेल्प से करते हैं इन रिस्पेक्ट टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। गाइज, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, लाइक सी आई हैव माई सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम, लाइक मैं यहाँ पे अगर इफ एल्स का कंडीशन लेता हूँ या फिर व्हाइल लूप का कंडीशन लेता हूँ, तो ये मेरा अगर व्हाइल है और मान लो व्हाइल इज आई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 10, तो ये मेरा व्हाइल लूप है सिंपल, और सिंपल उसके अंदर मैंने यहाँ क्या किया, ये मेरा यहाँ पे मैंने कोलन हिट किया। ओके, कोलन हिट करने के बाद तुम यहाँ पे एक स्पेस देख पा रहे हो, ये स्पेस ऑलरेडी है मेरा टैब पे, तो दिस स्पेस रेफर्स कि ये मेरा अंदर जो मैं एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम को प्रिंट करूं, तो प्रिंट आई करता हूं, तो दिस प्रोग्राम, दिस प्रिंट आई स्टेटमेंट इज इनसाइड दिस while loop. Okay, this I statement is inside this while loop, and this is differentiated with the part of the indentation, and this is known as the indentation. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कुछ मतलब नहीं होता, वो बस रीडेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पाइथन पे इसका एक मीनिंग है, ये डिफरेंशिएट करता है ब्लॉक ऑफ लाइन ऑफ कोड। ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के अंदर डिफरेंशिएट किया, और ये भी बताया कि ये मेरा प्रिंट आई जो स्टेटमेंट है, दिस आई इज इनसाइड माय व्हाइल लूप। ओके, जब तक मेरा लूप का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तक मेरा ये जो आई का स्टेटमेंट है तब तक वो प्रिंट करते रहेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा। as soon as it is while condition is false, then it will not run anymore. So this is known as Python indentation. Okay, now we will talk about the number, operators and comments. In this thing मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम डील करते हैं डेटास के साथ। डेटास विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर नंबर्स। ओके, एंड टू नंबर्स के साथ अगर प्ले करना है तो हमें ऑपरेटर्स की नीड होगी, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स आर नीडेड to deal with the data which is our numbers. And finally we will discuss about the comments क्या होता है कि अगर तुमने बहुत सारे कोड्स लिखे हैं, तो तुम्हें अगर पता चले यूजर को, या तुम किसी और को बताना चाहते हो कि ये मेरा लाइन ऑफ कोड पे मैंने क्या लॉजिक डाला है, तो उस लॉजिक को अगर तुम रेफर करना चाहते हो या डिफाइन करना चाहते हो एज अ लाइक रफ वर्क के लिए कि बताना चाहते हो, तो हम वहां पे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो इन दैट सेंस वी ऐड कमेंट्स सो दैट द यूजर और द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू द योर कोड कैन अंडरस्टैंड which part is used for what sense. Got it? यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहले नंबर्स बेसिकली होते हैं मेरे यहाँ पे इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर्स लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव बोथ, एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स मींस मेरा डेसिमल वैल्यूज या पॉइंटेड वैल्यूज। यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज होती है मेरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलो। ये सारे मेरे ऑपरेटर्स है, बेसिक ऑपरेटर्स जो मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। चलो मेरे स्क्रीन पे चलते हैं।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना पावर शेल खोल लूंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल, अगर मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर में, तो अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिख लेता हूँ, सो दिस विल convert my PowerShell into my Python idle. You can also watch this 3.6.2 version is loaded in my computer. So now I will just go through the operators. So what are the operators? एक होती है मेरे प्लस ऑपरेटर्स, इसको किया तो 5 + 6 11 it shows. अगर मैं माइनस करता हूँ 7 - 8, so -1 it returns. And like operators like division जैसे हम लोग करते हैं 9 / 2, so it will return 4.5. okay, now one more thing is there, it's been added in the Python programming. Like if I just do integer division, ये तो मेरा हो गया नॉर्मल सा डिवीजन जो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे देगा 9 / 2. if I do this 9/2, this kind of thing, so this means it is an integer division. और ये क्या होगा, ये मेरा integer value return करेगा. so 9 / 2 it should be 4.5, but here it returns the integer value, the lower value, which is the exact value. so the seal value ये मुझे provide करेगा. so 9 / 2 it will return my 4. and the modulo operator, you know, it gives the remainder. so like 7 modulo 2 करता हूँ, तो जो भी मेरा रिमाइंडर होगा 2 3 6, रिमाइंडर विल बी 1, so 1 is returned in this operator. so this is how we talked about the basic operators. मैंने बात कर लिया और मैंने ये भी बता दिया कि what is the Python indentation. so let's move on to the comment section. so how comments are added, just see to the PowerShell window. मैं रिमूव करता हूँ अपने PowerShell window and let's move on to the Microsoft Visual Code where we actually use our idle for writing our Python programming. so let's move on. so this is my idle, you can watch this one. so यहाँ पे मैं एक comments ऐड करूंगा. like basically मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया a = 2 और यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ b = 3. so now I want to add. so over here I taken another variable where I am adding this value. so यहाँ पे मैं अगर कमेंट प्लेस करना चाहता हूँ कि, तो यहाँ पे मैं ऐसे हैशटैग दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ 2 numbers. ठीक है, so this kind of thing can be done by adding. this is known as the comment. so this will not be यहाँ कोई आउटपुट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तुम कमेंट्स प्रिंट कर सकते हो. so मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, so where I will print my C, and over here I also place an comment like printing of the sum. okay, this kind of thing you can place the comments. so as long you can write whatever paragraph बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ऐसे comments हम लोग state कर सकते हैं. और this is how we can define our comments. so if I run now, so here it is. if I run, just you can see the 5 will be the answer, 2 + 3, this is returned, C is returned, but see other things which is our comments is only for the use of the user or the person who is watching the प्रोग्राम. ओके, सो ये हमारे समझ के लिए होती है कि कमेंट्स हम लोग प्लेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कौन से एरिया पे, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे किस तरह की चीजें या लॉजिक यूज किए हैं. थैंक यू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. या, so now let's talk about the variables. so what are the variables, you can tell me what is a variable. एक variable क्या हो सकती है? variable एक कोई भी Python प्रोग्राम या कोई भी लैंग्वेज में सिंपली एक ऐसा कंटेनर समझ लो जहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यूज को या कोई भी डेटा उसको होल्ड करके रख सकते हैं, और उस कंटेनर का रेफर करने के लिए हम कोई उसे एक सिंबल प्लेस कर सकते हैं या कोई नेम दे सकते हैं. राइट, सो वेरिएबल्स कैन बी like some of the properties की बात करूं, what are the variables. so it can be assigned to the other variables, मतलब एक वेरिएबल को हम लोग दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, it can be reassigned at any time, meaning to say that कि हम उसे किसी भी टाइम पे फिर से वापस से कोई नया वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं. और थर्ड थिंग ये है कि assigned at the same time as other variables. so एक साथ बहुत सारा वेरिएबल्स हम लोग एक साथ assign कर सकते हैं. so these are the properties of the variables and what is a variable you can know. so similarly variable यही समझ लो, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. एक ग्लास पे तुम्हारे पास पानी हो या चाहे तुम्हारे पास दूध हो या कोई भी लिक्विड मटेरियल हो या सैंड हो, कोई भी सॉलिड मटेरियल भी हो. so what are these solid materials, liquid materials? these all are the datas. so datas can be your floating type also,
योर कैरेक्टर टाइप ऑल्सो और नंबर्स ऑल्सो, इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप नंबर वैल्यूज भी हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग्स है हमारे पास, या कोई सेंटेंसेस है, तो वो डेटास कुछ भी हो सकते हैं, राइट। एंड the glass which is containing the quantity of the thing, liquid chai sand, that glass can be termed as your variable, okay। And the brand of the glass, some glass का कोई brand हो सकता है, so that brand could be your variable name। so this is how a variable is defined। similarly जब हमारे पास datas होते हैं, datas hold कर रहे हैं कहीं पे, so that datas will be held inside a variable, and variables are the symbols where we can store the data values, okay। this is known as the variables। so one by one I will show you what you know about the variables। so first thing, like if I just switch on to the like my screen, so this a is holding a value of 2, and b, like I suppose 3.3, it is holding a floating type value, so b is a named symbol which is holding a data value, so b is known as a variable, a is known as a variable, c is holding the summation of the two values, so this is known as the variable। so these all are the variables। so one more thing, which the three properties, like it can be reassigned at any time, so reassigned in the sense like b, if I mention it as 3.3, so again I reassigned at b is 6.60, suppose 60 is my value, so if I just print it now, so what it shows 62, the earlier value is overwritten, उसे override कर देगा, so it can be reassigned at any time, okay। and the third thing, many variables can be assigned at the same time, like मैं यहाँ पे कुछ 3 variables ले रहा हूँ, like चलो इस तरह के कोई भी नाम से मैं ले रहा हूँ, all at same, इस तरह से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 3 values ले रहा हूँ, like 5, 10, 15। so this all पे मेरा वैल्यू सेट हो गया 5, at पे हो गया मेरा 10, और 15 पे हो गया मेरा सेम। so all नहीं करते हैं, like मैं al कर रहा हूँ, all at same, okay। so all can be a keyword, that is why I have not used over here। now I do something like test, एक वेरिएबल लिया मैंने, और वहां पे मैंने al प्लस at प्लस सेम, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी जहां पे मैं टेस्ट को प्रिंट करूंगा, ओके। सो इफ आई जस्ट रन इट, सो देयर सेम प्रिंट, okay, sorry, this is something like, yeah, okay। now if I run, so see the 15 plus 10, 25 plus 5, 30 is the answer over here, and this 62 is for this print statement को मैं हटा रहा हूँ, wait, so that the confusion doesn't comes to you people। so now you can see this is a 30। so the variables can be reassigned at the same time, एक साथ हम लोग बहुत सारे variables को assign कर सकते हैं, और it can be reassigned at any time। so अभी तक के लिए यही, ये पहला वीडियो पे मेरा इतना ही मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो पे और कुछ चीजों के बाद बात करूंगा, प्लेलिस्ट को पूरा कंटिन्यू करना, और चैनल थोड़ा नया है, अगर पसंद आया वीडियो, तरीका पसंद आया, तो जरूर एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग अस एंड वी विल डू इट टुगेदर। थैंक यू।